ड्रोन से चोरी का मामला जो चल रहा है बड़ी तेज़ी के साथ में, कुछ अफवाहें भी चल रही हैं, कुछ सच्चाइयाँ भी सामने आ रही हैं मेरे अजीज़। लेकिन हम जो वीडियो आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं, आप ड्रोन अगर आपके इलाके में पकड़ा जाता है, आप देखते हैं कि फला जगह उड़ रहा है, तो उसको 15 मिनट के अंदर पकड़ सकते हैं आप। शायद ये वीडियो जो मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ, ये वीडियो आपकी नज़रों के सामने पहले आ गई हो शायद, लेकिन मेरे अजीज़ एक बार इस वीडियो को और देख लेना, और नहीं आई हो तो चलिए वीडियो आपको दिखाते हैं। मुकम्मल रिएक्शन करेंगे इस वीडियो पर और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि वाकई अभी देखिए हालात ऐसे बने हुए हैं, ड्रोन चोर को आपको कैसे पकड़ना है अगर आपके गांव में ऐसा मामला नज़र आता है आपको तो। दूसरी बात ये कि जो चीज़ें कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हुई हैं, हम भी सोच रहे थे कि भाई अभी तक ये चोरियां वोरियां नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा खुलासा इस वीडियो के अंदर भाई ने किया है। और दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हिंदुस्तान में अमन व सुकून अता फरमाए। चलिए वीडियो आपकी स्क्रीन पर मुकम्मल मेरे साथ 8 मिनट तक बने रहना, सब कुछ समझ जाएंगे 8 मिनट के अंदर। तो बने रहना मेरे साथ, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अच्छे और सच्चे पैगाम यहाँ पर आपको मिलते रहते हैं। और हिंदुस्तानी की आंखें खोल के रख दी है इस वीडियो ने, देखिए जरा मेरे अजीज। ये सारी तैयारी से आया और कह रहे मैं चोर लगता हूँ, कह रहे तू चोर लगता है। किसी के घर में घुसने की कोशिश कर रहा है शायद, और मैं इसके बाद अभी जाता हूँ भागते हुए, करके आए। कई सारी वीडियो दिखाई गई है इसमें। क्या बात हाथ में छोड़िए उसका। अगर कोई भी तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे माँ बाप भाई बहन को मारने की कोशिश करता है तो आईपीसी की धारा 96 के तहत तुम कानून को अपने हाथ में ले सकते हो। ये चोर दरवाजा नहीं तोड़ते, ये छत भी नहीं चढ़ते, ये आसमान से आते हैं और सब कुछ उड़ा ले जाते हैं। उत्तराखंड और यूपी में शुरू हो चुका है एक नया खौफ, नाम है ड्रोन चोर। अच्छा, ना आवाज ना आहट, बस एक उड़ती चीज और फिर घर खाली। पुलिस हैरान है, जनता परेशान, लेकिन ये चोर अब भी आसमान में मंडरा रहे हैं। जहां सीसीटीवी नाकाम हो जाए वहां से ये वार करते हैं। ड्रोन अब सिर्फ शूटिंग के लिए नहीं, लूटपाट का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। हर छत पर अब डर है कि अगला नंबर कहीं तुम्हारा ना हो। इनकी प्लानिंग फिल्मी है लेकिन वॉर रियल और बेहद खतरनाक। जब तक ये ड्रोन बंद नहीं होंगे तब तक कोई भी घर महफूज नहीं। अब वक्त है जागने का। मैं सीधी सी बात बता रहा हूं, इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। ये जो ड्रोन उड़ते हैं ना, आपके गांव में अगर ड्रोन दिखाई दे तो आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बता दूंगा। ये जो चोरों का ड्रोन है, इसको आप लोग सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में पकड़ सकते हैं। 15 मिनट में आपको ये पता लग जाएगा कि ये ऑपरेटर किधर है, आपको किधर से जाकर उसको पकड़ना है। उत्तराखंड में ये गाँव पड़ता है जिसकी मैं आपको बात बता रहा हूँ। इसकी क्लिप्स आप लोग देख लेंगे, सीसीटीवी क्लिप्स, तो आप लोगों की रूह कांप जाएगी। उस चोर ने डायरेक्ट उस बंदे से पूछा, बताओ तुम्हारे घर में कितना माल है। चोरियां तो हो रही हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चोरी के साथ साथ जान माल दोनों चीजों का खतरा है। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। चोर ने जैसे ही घर के अंदर एंट्री की, घर के लोगों का जब आमना सामना हुआ, उसके बाद में उन्होंने अपने घर में कुछ ऐसा जुगाड़ कर रखा था जिसकी वजह से चोरों को फौरन निकलना पड़ा। ये चीज भी मैं आप लोगों के साथ में इसमें शेयर करूंगा। इससे आप लोग अपने घर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अवेयर हो सकते हैं। ये जो ड्रोन उड़ रहे हैं, 500 से 700 लोगों का जो गैंग आया हुआ है, जो घरों में घुस के चोरी कर रहा है, क्या ये सच है या कोई अफवाह है? इस बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। ये जो ड्रोन उड़ रहे हैं और ये 10-10 लोग जो घरों के अंदर घुस रहे हैं, घर के अंदर घुसने के बाद में ये लोग जा कहां रहे हैं, इनको पकड़ा कैसे जाए, फौरन ये एरिया कैसे छोड़ देते हैं, इनकी लोकेशंस को कैसे ट्रैक किया जाए, इनको वापस कैसे लाया जाए, पुलिस के हवाले कैसे किया जाए। भाई साहब, एक बंदे ने इतनी चालाकी से काम लिया, ये जो चोर है ना, इनको खुद वापस आकर उसका माल वापस करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, ये जो चोरों की बातें हैं ना, ये हर घर में दहशत बैठाले पड़ी है। हर तीसरा बंदा ये सोच रहा है क्या ये सच है भी या कोई अफवाह है, या लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है। आज की इस वीडियो को आप लोग मुकम्मल देख लीजिए। इसमें मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सबूत दिखाने वाला हूँ जिससे आप लोग ये समझ जाएंगे कि इन बातों में कितनी सच्चाई है। क्या वाकई में चोरों का इतना बड़ा गैंग आया हुआ है जिससे पूरा उत्तराखंड और यूपी और राजस्थान और बिहार पूरा डरा हुआ है। अभी तक हमने सुना था कि ये गाँव के इलाकों में चोरियां कर रहे हैं, लोगों के साथ गलत हरकतें कर रहे हैं, माँ बहनों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये चीजें एक लिमिट में थी, यानी कि गांव देहात एरियो में थी। लेकिन अब ये चीजें धीरे धीरे शहरों की तरफ को बढ़ रही हैं। मेरे पास कुछ ऐसे एविडेंस हैं, कुछ ऐसे सबूत हैं जिनको दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, तो आप लोगों के समझ में आएगा कि आप लोगों को किस तरीके से कितनी सावधानियां बरतने की जरूरत है। इस वीडियो को आप लोग मुकम्मल देखिए। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि अगर आपके एरिया में कहीं ड्रोन वगैरह उड़ रहा है तो उसके पीछे क्या सच्चाई हो सकती है, और ये जो ड्रोन उड़ाते हैं इनका ऑपरेटर कहां से कहां तक मौजूद हो सकता है, आप इसको किस तरीके से पकड़ सकते हैं। या फिर जब भी आप लोगों को अपने घर के ऊपर या फिर गाँव इलाके में ड्रोन वगैरह दिखाई देता है तो आपको सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए जिससे कि आपका पूरा गाँव प्रोटेक्ट हो जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा एक दोस्त है, मैं उनकी आइडेंटिटी तो यहाँ पे रिवील नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ अपनी क्लिप्स दी है। सीसीटीवी कैमरे की कुछ क्लिप्स हैं जो उनके घर के अंदर चोर खुद ब खुद एंटर होता है। वो बंदा बेड के ऊपर सो रहा होता है, लेकिन चोर उसके नीचे से किस तरीके से उसके अंदर हिम्मत पड़ती है, आप लोग इस वीडियो के अंदर देखिए। पहले आप लोग इस वीडियो के अंदर देखिए, फिर मैं आप लोगों को इस वीडियो की मुकम्मल सच्चाई बताऊंगा। बिल्कुल भाई, दिखाई। ओ तेरी, कहां से उतर रहा है ये, ऊपर से आ कहां से रहा है वो समझ में नहीं आ रही बात। ये कमरा है या फिर आंगन है, पता समझ नहीं आ रहा कुछ। अरे भाई ये तो कच्चे में है। ओफो, ये जो आवाज आ रही है ना, ये पंखे की आवाज आ रही है, पंखा चल रहा है बराबर।
बड़ी चालाकी से और होशियारी से काम ले रहा है चोरी। तो जिस तरीके से आपने ये वीडियो देखा, इस वीडियो को देख के आपके दिल में एक दहशत पैदा हो गई होगी। खुदा ना खास्ते ये चीजें कल को हमारे साथ भी हो सकती हैं। अब यहाँ पर जो लोग ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक अफवाह है, उन लोगों के लिए मैंने ये क्लिप दिखा दी। अब सिर्फ इस क्लिप ही नहीं बल्कि मैं आप लोगों को पूरे सबूतों के तौर पर ये चीज बता सकता हूँ कि उत्तराखंड और यूपी में कम से कम 500 से 700 लोगों का गैंग आया हुआ है, जिससे हमें सावधानी बरतनी चाहिए। ये लोग घर में घुसने से पहले ये चीज नहीं समझते हैं कि इस घर में माँ बहनें भी हैं या फिर उनकी इज्जतें भी हैं। देखो भाई, सीधी बात है, चोर आपके घर में घुसेगा, उसके बाद में वो ये नहीं देखेगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप कौन है, आपकी पोजीशंस क्या है, आपके घर में कितने मेंबर हैं। तो बेहतर तरीका मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आपके घर के आसपास में कहीं पर भी ड्रोन दिखाई देता है तो इसको आप लोग लापरवाही में मत लेना। देखो, ये तो आप तमाम लोग अच्छे से जानते हैं कि जब कोई एक ड्रोन उड़ाता है तो ड्रोन की जो रेंज होती है वो 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होती है। तो जब भी ड्रोन आपको अपने घर के ऊपर दिखाई दे या फिर अपने गांव में दिखाई दे तो उससे आपको ये तो समझ जाना चाहिए कि आपके घर के या फिर आपके गांव के आसपास के 1 किलोमीटर के अंडर में चोर मौजूद हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले तो अपने पूरे गांव को अलर्ट कराना पड़ेगा। अलर्ट कराने के बहुत सारे तरीके हैं। आपके गांव में मस्जिद होगी, सायरन होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। आप लोग अनाउंसमेंट करवा दीजिए ताकि गांव का कोई भी बंदा उस रात में ना सोए। दूसरी चीज, कम से कम 10-10 लोगों का ग्रुप बना के आप लोग गांव की पहरेदारी लगाइए। कोई भी ऐसा बंदा आपको दिखाई दे जिस पे आपको शक हो, उसको फौरन उठा के पुलिस के हवाले कर दीजिए। तीसरा सबसे बड़ा कदम आप लोगों को जो उठाना है, अगर ड्रोन दिखाई दे, इसको देखो मैं बता रहा हूँ, हल्के में मत लेना। लोगों ने हल्के में लिया और उनके घर के घर बर्बाद हो गए। तो जब भी आपको ड्रोन दिखाई दे तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, अपना फोन उठाइए, 100 नंबर पे कॉल कर दीजिए, वो लोग आपके लिए बैकअप भेज देंगे। प्रशासन का सहारा लीजिए, प्रशासन इसमें सभी लोगों की मदद कर रहा है। उत्तराखंड के कुछ वीडियोस मैंने देखे तो वहां का प्रशासन गांव वालों के साथ में गश्त वगैरह कर रहे हैं, सायरन बजा रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं जिससे गांव की हिफाजत हो रही है। तो हम लोगों के पास वो चीजें मौजूद नहीं है जो एक प्रशासन के पास मौजूद है। उनके पास पावर भी है और हथियार भी है। तो ऐसी सिचुएशन जब आपकी जिंदगी में आती है, जब आपके ऊपर जान और माल दोनों चीजों का खतरा होता है, तो जाहिर सी बात है आपको प्रशासन का सहारा लेना चाहिए। ये तो कुछ गाइडलाइंस हो गई जो मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, जिनको आपको फॉलो करना ही करना है। अब कुछ एरिया के बारे में आप लोग समझ लीजिए। इन एरिया के लोगों को अलर्ट रहने की ज्यादा जरूरत है। चोरों के हिसाब से ये एरिया जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये रेड जोन में आ गए। कभी भी किसी के घर पर भी चोरी हो सकती है। तो जो सबसे पहला एरिया आता है जिसमें सबसे ज्यादा दहशत फैली हुई है वो है काशीपुर का एरिया। काशीपुर उत्तराखंड का एरिया। काशीपुर के एरिया में जितने सारे भी गांव आते हैं, उस एरिया के सारे गांवों में कभी भी कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। दूसरा, मुरादाबाद का जितना भी एरिया आता है, रामपुर मुरादाबाद के एरिया में, खासतौर से नानकार रानी, मजबासी, ये जो गांव है, इन गांवों में सबसे ज्यादा खतरा है। इस गांव में डेली चोरों को देखा जा रहा है। पता नहीं क्या चक्कर है, चोर उस गांव के आसपास से हट ही नहीं रहे। मजबासी जो गांव है उसके आसपास भी चारों तरफ को चोरों को देखा जा रहा है। रोज कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो रहे हैं, रोज किसी ना किसी के घर में चोर घुस रहे हैं। तो ये चीजें हमें समझनी चाहिए। उस एरिया के लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। बाकी अब धीरे धीरे करके बरेली साइड में भी ये चीजें बढ़ रही हैं, तो हमें अलर्ट रहना चाहिए। पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, काशीपुर एरिया, रुद्रपुर एरिया, ये सारे जितने भी एरिया हैं, इन एरियो में कभी भी कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। तो आप लोगों को अलर्ट रहना जरूरी है। मैंने ये वीडियो आप लोगों के सामने अवेयर करने के लिए बनाया है, यानी कि आप लोगों को ये दिखाने के लिए बनाया है कि ये कोई अफवाह नहीं है। हमें अलर्ट रहना चाहिए। अगर हम अलर्ट नहीं रहे तो ये इंसिडेंट कल को हमारे साथ भी हो सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, मैं आपको कुछ और क्लिप्स दिखा रहा हूँ जिनको देख के आप लोगों को ये एहसास होगा कि लोगों के ऊपर इन चोरों से कितनी ज्यादा दहशत बैठ रही है। इन क्लिप्स को आप लोग ये सोच के मत देखना कि ये लोगों की वीडियो है, बल्कि ये चीज सोच कर देखना कि ये चीज कल को आपके साथ भी हो सकती है। इस जगह पर खुदा ना खास्ता कल को आप भी हो सकते हैं। तो अलर्ट रहने के लिए मैं आप लोगों को कुछ ऐसी क्लिप्स दिखा दे रहा हूँ जिनको देखकर आप लोग सीरियस हो जाएंगे और अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन का कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करेंगे। तो ये जो क्लिप्स हैं आप लोग देख लीजिए। अरे मत करो, चला देंगे वहां से। इसे मैं अभी बहुत दूर से यहाँ से भी गया, तो बहुत दूर से मैं देख रहा था। तो इसने क्या काम करा, ये खटपट करने लगा, फिर ये देख लगा कोई है तो निकल गया। पूरी वीडियो बनाई है मैंने अभी, ठीक है। उसके बाद मुझे जो लगा खटपट सी है कुछ, तो मैंने अपनी गाड़ी वहां से रोकी है। तो मैं वहां अपनी गाड़ी खड़ी करके आया हूँ, तो इसे देखा तो खटपट कर रहा था। तो इन्हें वीडियो सब तोड़ दी है। सही बात है, सही है। ईंटें तोड़ी सभी है, ईंटें तोड़ी है। तो ऊपर क्यों गुजरता, क्यों चढ़ जाता उसमें, क्यों लॉक बन जाता उसका? दोस्तों ये चोर है, रात के बजे 1, ये चोरी करने के लिए घर में घुस रहा था। मैंने जब देखा तो ये खटपट करते हुए नजर आया, तो मैंने उसकी वीडियो बनाई है। पूरी वीडियो दिखाऊंगा, ठीक है। अपने घरों में ताला लगा के रखें, सतर्क हो जाए दोस्तों। लेकिन तुझे पुलिस में जरूर दिया जाएगा, तू सीधे थाने जा, तू चल अब तू थाने जा। किसी के घर में घुसने की कोशिश कर रहा है शायद। शुरू से दिखा रहे हैं भाई, इसी वीडियो को दोबारा से दिखा रहा है शुरू से। हां भाई, क्या बात? तो ये क्यों खड़ी तूने? ये पुलिस के हवाले कर दिया सर। इतनी दूर से देख रहा हूं मैं, बार-बार तो कुछ खड़खड़ा रहा है, क्यों खड़ा रहा है, क्यों चोरी अच्छा किया। और अभी इतना नहीं है, अभी एक और क्लिप ऐसी है जो आपके दिल में दहशत डाल देगी। इसको भी देखिए। ओहो, सीसीटीवी कैमरे को ऊपर कर दिया। एक और आखिरी क्लिप देख लीजिए। इसको देखकर आपको एहसास होगा कि दुनिया में आजकल कितनी ज्यादा बेरहमी हो गई है। आखिर लोगों के साथ में ये क्यों हो रहा है? ये सारी तैयारी से आया है, ये सारी तैयारी से आया और कह रहा है मैं चोर लगता हूँ, कह रहा है तू चोर लगता है। तो पूरी तैयारी से हाथ का सामान लो, पेपर स्प्रे बोलो। ये डाकू है, पकड़ लिया, फिर उसके हाथ पे चढ़ गया नीचे।
ये एक बार घर में घुसने के बाद ये सारी क्लिप तो देखकर आप लोग कमेंट में बताइए आपको कैसा महसूस हुआ। अगर आपके अंदर इंसानियत बाकी है तो आपका दिल ये वीडियो देखकर जरूर धड़का होगा। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोग मेरी इन बातों को समझे होंगे। हल्के में मत लेना, इनको अफवाह समझ के अपनी और अपनी फैमिली की हिफाजत करो। और जितने भी एरिया में आपकी रिश्तेदारी के साइड में चोरियां वगैरह हो रही हैं, जहाँ दहशत का माहौल है, वहां तक ये वीडियो शेयर जरूर कर देना, उनको अवेयर कर देना, उनको अलर्ट कर देना कि भाई अलर्ट हो जाओ, ये कोई अफवाह नहीं है। बाकी कुछ और एविडेंस है मेरे पास जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है आप लोग। चलिए सलमान भाई, इनका नाम भी सलमान है, सलमान के नाम से इनका चैनल है GS वर्ल्ड के नाम से यूट्यूब पे। सलमान भाई साहब से मेरा ये भी कहना है कि कुछ जगहों पर अफवाहें समझ के लोग वाकई ढील बरत रहे हैं, लेकिन उनको नहीं करना चाहिए। देखिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल मुकम्मल आप रखें, ये बात हकीकत है। अपने परिवार को प्रोटेक्शन दीजिए। रात को हो सके अगर ऐसी अफवाहें चल रही हैं या ऐसे मामला चल रहे हैं तो हो सके तो रात को जागकर मतलब सुरक्षा मतलब कीजिए भाई परिवार की, जागिए रात को। दिन में चाहे आप सो लीजिए जब तक ये मामला चल रहे हैं। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा मैं आप सबसे, और सलमान भाई भी शायद इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पर एक वाक़या पेश आ गया है। अगर किसी को देखो, एक भाई ने वीडियो दिखाया कि वो दरवाज़ा खटखटा रहा था, ईंटें भी उसने खेड़ी वहाँ से, और सुमसाम था मामला, अकेला था, वो क्या था, बहरहाल वो सामने से पकड़ा गया। क्या मामला था उससे बताया भी नहीं गया, तो उसको पकड़ लिया। लेकिन कोई रास्ते में कार से जा रहा था और कार से जाते हुए वो एक 10-11 बजे के टाइम कहीं से आ रहे थे वो, और एक बुज़ुर्ग से रास्ता पूछ लिया कि हमें फला गाँव जाना है। बुज़ुर्ग था या कोई आदमी कम उम्र का था, बहरहाल उस आदमी ने धुंध मचा दिया, चोर चोर चोर। यार क्या तरीका है यार ये। हमारे पास गांव में ये मामला पेश आ गया है। आर्टिगा गाड़ी थी और आर्टिगा में कम से कम 5 या 6 लड़के थे जो काम करके आ रहे थे। मतलब पानीपत काम करते हैं, कुछ दिल्ली में काम करते हैं। तो वो आर्टिगा वाला यानी वो ड्राइवर कुछ जैसे पास गांव में छोड़ दिया 2 लड़कों को, फिर 2 लड़कों को अगले गांव में छोड़ दिया, फिर 1 लड़के को इस गांव में छोड़ दिया। वो इस तरीके से सबको छोड़ता हुआ जा रहा था और 2-3 गाँव और बचे थे, वो अपने गाँव पहुँच जाता। तो उस गाँव में हमारे पास में पति खालसा पड़ता है, वहाँ पर पता क्या हुआ, इतना बुरा उन लोगों को मारा है ना। क्यों मारा, वो चोर थे, डकैत थे वो। तो छानबीन करना बहुत ज़रूरी है। चलते हुए राहगीर को आप चोर नहीं कह सकते, जाते हुए को तहकीक करें। अगर शक हो रहा है आपको तो पूरी तहकीक करें, पुलिस को बुलाएं। मारने का अधिकार आपको नहीं है। आप यार क्या सोचते हैं इंसान की, यार वो इंसान नहीं है। उन बेगुनाहों को किस तरीके से मारा गया, किस तरीके से पीटा गया। बहुत जल्दी सलमान रज़ा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर उन लड़कों का इंटरव्यू मेरे चैनल पर आने वाला है इंशाल्लाह। मुकम्मल जानकारी आपको देंगे। तो सलमान रज़ा ऑफिशियल से भी जुड़े रहना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जज़ाकल्लाह। वीडियो को शेयर कर देना। अल्लाह सलामत रखे आपको। अल्लाह हाफिज़।